अब तक हमने ऑपरेटर्स के टाइप्स पढ़े थे और हायरार्की पढ़ी कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा अगर हमने एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स लिखे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि बता रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं। एक प्रोग्राम बना हुआ है, इंट a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3, दो वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं जिसमें कि हम सम सब्ट्रैक्शन स्टोर करेंगे और एक वेरिएबल लिया हुआ है इन्होंने फ्लोट का। डिवाइड हम यहाँ पे दो बार करेंगे, एक हम i डिवाइड मतलब इंटीजर डिवीजन और f डिवीजन मतलब फ्लोट डिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू a प्लस बी, a और b की वैल्यू को ऐड करेगा और क्या कर देगा, सम के अंदर स्टोर कर देगा। सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी करके हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में स्टोर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए mul इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। i डिवाइड में यहाँ पे क्या करेगा, a डिवाइड बाय b, a कितना है 2 डिवाइड 3, 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 0 ही लेगा, डेसिमल वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर में डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया हुआ है fdiv जो कि फ्लोट टाइप का है, और जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं a और b को तो उसके पहले क्या लिख दिया, फ्लोट लिख दिया। फ्लोट का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइप कास्टिंग है। ये उस रिजल्ट को, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है, उस रिजल्ट को कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में और ये उस डेसिमल को वैल्यू को स्टोर कर देगा। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे मॉड, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर के लिए जो कि हम परसेंटेज लिखते हैं, a मॉड b यानी कि 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर शो करता है रिमाइंडर। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे सबका शो कर देगा, 2 + 3 = 1, 2 - 3 is -1, 2 × 3 is 6, 2 डिवाइड बाय 3 0 इंटीजर डिवीजन में, और 2 डिवाइड बाय 3 अगर हम डेसिमल में निकालेंगे तो 0.66 समथिंग वैल्यू आएगी। फ्लोट डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस ही लेता है। मॉड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऐसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इनकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज क्या क्या है इनकी, तो सबसे पहले क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड सम। 2 नंबर हमने यूजर से इनपुट करवाने हैं और उनका एडिशन निकालना है, तो सिंपल प्लस ऑपरेटर का यूज हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑपरेटर लग जाएगा। इनपुट नंबर एंड कैलकुलेट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। एक ही नंबर हमने इनपुट करवाना है और उसका स्क्वायर निकालना है और क्यूब। स्क्वायर हो गया, उसी नंबर को हमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्क्वायर निकल जाएगा, और अगर हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्यूब निकल जाएगा। जैसे सपोज 5 एक वेरिएबल है, तो 5 वैल्यूज को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 25, तो वही उसका स्क्वायर होता है। अगर 5 है और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 5 × 5 तो वो आ जाएगा क्यूब 125। इनपुट लेंथ और ब्रेड्थ। 2 नंबर यूजर से इनपुट करवाने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, और उसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, बस हमें सिंपल ये रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या इनपुट करना है। अगर हम रेक्टेंगल में इनपुट देखेंगे तो 2 वैल्यू इनपुट करवानी है, लेंथ और ब्रेड्थ, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें r ही है, तो 2 बार r नहीं इनपुट करवाएंगे, एक बार ही, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही r इनपुट करवाएंगे और 2 बार लिख देंगे। सर्कमफ्रेंस के लिए भी यहाँ पे हमें फॉर्मूला में सिर्फ r इनपुट करवाना है, बाकी सब गिवन है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है 3.14 या फिर 22/7। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू इनपुट करवानी होंगी, रेडियस एंड हाइट। 3 वैल्यू इनपुट करवानी है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और उसका फॉर्मूले में तीनों को मल्टीप्लाई कर देके डिवाइड कर देंगे। डेटा टाइप हमें यहाँ पे खुद से देखना होगा कि इंटीजर डिवीजन है या डेसिमल डिवीजन है। इंटीजर के लिए इंट ले लेंगे और डेसिमल के लिए फ्लोट ले लेंगे। इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड फाइंड टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। तो 5 सब्जेक्ट इनपुट करवाने हैं यूजर से, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और उनका टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे।
कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो दो ही होती है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन ही है। इसी फॉर्मूले में हमें क्या इनपुट करना है, केवल एफ फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस उससे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम सेल्सियस इनपुट करवाएंगे तो फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट टू नंबर्स एंड स्वैप दैम। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था जिसमें ए में 2 है वैल्यू, बी में 3 है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स ही रहेगी, यूजर से भी हम इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए हमने ये वैल्यू ली है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3। तो अब क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है। b में डालनी है a की वैल्यू, a में डालना है b की वैल्यू। तो कैसे डालेंगे, उसको स्वैप करेंगे। तो उसमें स्वैप कैसे करेंगे, उसका जो हिंट है वो है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक और नया वेरिएबल लेंगे, उसकी हेल्प से करेंगे, लेकिन विदाउट थर्ड वेरिएबल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे ये तुम सोचना। इनपुट डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इनपुट करवाना है किलोमीटर में और उसको कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो सारी चीजें तुम्हें देखनी है। इनपुट मिनट एंड कन्वर्ट इनटू आवर एंड मिनट। मिनट इनपुट करवाने हैं। जैसे यूजर ने दिया 30, तो 30 का मिनट तो 30 ही आएगा आउटपुट, लेकिन अगर यूजर ने दिया 60 तो 60 मिनट का हो जाएगा 1 आवर। तो हमें 1 आवर प्रिंट करना है। और अगर यूजर ने दिया 100 तो 100 में क्या हो जाएगा, 1 आवर 40 मिनट्स। 60 मिनट का 1 आवर हो गया। इनपुट टोटल नंबर ऑफ डेज एंड कन्वर्ट इनटू ईयर, मंथ्स, वीक्स एंड डेज। तो अगर इनपुट करा डेज 100 तो उसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स 10 डेज। 50 दिया तो 50 में मंथ तो एक ही हो जाएगा और वीक कितने हो जाएंगे। अगर डेज हमारे 7 से ज्यादा है तो हम वीक में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो 30 मंथ हम 30 ही मान रहे हैं, तो 50 माइनस 30 20 बचे। तो 20 में वीक कितने हो जाएंगे, 2, और बचा कितना, 6 डेज। 20 माइनस 14। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, और ये सारे ही क्वेश्चंस अर्थमेटिक के हैं। तो इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है।